आपको पता होगा कि हर समय जो परिस्थिति होती है ना, वो हमारे अनुकूल नहीं होती, ठीक है? यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। आप अगर मन में विचार करके जाते हो कि ऐसा हो, तो ऐसा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उसको डिज़ाइन कर लिया माइंड में कि अब हम जैसा सोच रहे हैं ना, उसके अनुसार वो घटना होनी चाहिए। नहीं हो सकती। आप थोड़ी भगवान हो जो आपने सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसका अधिकार नहीं है कि आप किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सको। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है? जे काम परमात्मा का है, उसने पहले से ही लिख के रख दिया है कि भैया तुम्हारे जीवन में ये घटनाएँ घटित होंगी, ठीक है? अब आप उस घटना के अनुकूल अगर कोई काम कर रहे हैं तो शायद कभी आपका तुक्का लग जाए कि भैया मैंने सोचा था ऐसा, देखो वो हो गया। अगर आप एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं, सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति हैं, तो आपके विचारों के अनुकूल काम ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप एक नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, आपके मन में हमेशा गलत विचार चलते रहते हैं, आप हमेशा दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं। विश्वास मानो आप पूरी क्षमता लगा देना अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को, अपनी तर्क शक्ति को, ठीक है? अपने सामर्थ्य को पूरा झोंक देना, लेकिन आपके अनुकूल कोई भी काम नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है सकारात्मक बनो, क्योंकि सकारात्मक व्यक्ति की मदद तो वो परमात्मा भी करता है, और नकारात्मक व्यक्ति की मदद कोई भी नहीं करता, अपने खुद भी नहीं करते। जो आपके सगे संबंधी होंगे वो भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इस बात का हमेशा ध्यान रखना। परमात्मा ने आपको किसी भी चीज़ के निर्णय लेने का अधिकार तो दिया है, लेकिन समय से पहले के निर्णय का अधिकार नहीं दिया। सिर्फ समय से पहले का अधिकार सिर्फ उस परमात्मा को है। अगर वो चाहते हैं कि इस घटना का आपके जीवन में कोई योगदान हो, मतलब ये घटना आपके जीवन में घटे, तभी वो घटना आपके जीवन में घट सकती है। आपने सोचा कि मैं ऐसे जाऊँगा और ऐसे-ऐसे करूँगा, उसके जैसी घटना आपके जीवन में नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, कभी नोटिस करना, आपने पहले विचार करके रख लिया कि भैया मैं ऐसा-ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं होगा। वो हाँ, अगर आप अच्छी सोच वाले व्यक्ति हो, सकारात्मक सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, ईश्वर में विश्वास रखते हो, तो शायद कुछ प्रतिशत आपके अनुकूलन के हिसाब से हो सके। जैसे आपने सोचा कि ऐसा होना चाहिए, उसी के अनुकूल हुआ, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गया, लेकिन हो गया। तो जब ये होगा जब आप सकारात्मक होगे, ठीक है? और अगर नकारात्मक हो तो आप में सामर्थ्य नहीं है, आप अपनी पूरी क्षमता लगा देना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, किसी में भी जितने बड़े-बड़े ज्ञानी बैठे हैं उन सबसे भी कह रहा हूँ, नकारात्मक अगर आपके विचार हैं, नकारात्मक अगर आप सोच रखते हो ना, तो आपकी औकात नहीं है भाई साहब कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई काम कर सको। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अभी भले ही आप कुछ भी अच्छा कर लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप पछताओगे, आप बैठकर रोओगे, आपको वो सारी घटनाएँ याद आएँगी कि भैया हमने ये गलत किया था। एक कलयुग है, एक कलयुग भी कहते हैं ऐसे, जो कर वो भर, यहीं कर यहीं भर। भगवान ने पहले से ही परिस्थिति ऐसी, मतलब व्यवस्था बना के रखी है कि बेटा कर और भर। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे नर्क यहीं बता दूँगा मैं। इसलिए ईश्वर के बारे में कभी इस मतलब इस प्रकार की बातें मत सोचना कि वो सामने वाला व्यक्ति अब क्यों नहीं, अभी करके बता। नहीं, वो परमेश्वर है, वो समय आने पर जब घड़ा भरता है तभी फूटता है, ध्यान रखना। तो वो समय आने पर ही अपना सुदर्शन चक्र चलाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए गलत करोगे तो परिणाम भी गलत होगा, और सही करोगे तो परिणाम सही होगा। आज नहीं तो कल सही भुगतना जरूर पड़ेगा, सही या गलत। अब वो आपके ऊपर है कि आप अच्छा करना चाहते हो या बुरा करना चाहते हो, ठीक है? और अगर बुरा करोगे तो उसका परिणाम तो बुरा मिलेगा ही। आपने देखा होगा कि कभी भी जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ जाता है कि भैया हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमने पहले से ही सोच के रखा था, उसके अनुकूल नहीं हुआ। तो मतलब आप भगवान से किस कारण से, मतलब भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति किस कारण से कर रहे हो? मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आप भक्ति कर रहे हो तो वो भक्ति थोड़ी है, वो स्वार्थ है। और स्वार्थ पूर्ति भगवान का काम नहीं है, ध्यान रखना। स्वार्थ पूर्ति भगवान का काम नहीं है, भगवान का कार्य है। जब आप उनमें विलीन हो जाते हैं, यानी उन संपूर्ण तौर पर उनको अपना मान लेते हो ना, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद जो विचार करोगे, अरे यार ये कैसे हो गया? आप अपने मन में प्रसन्नता के भाव उभेरते रहोगे कि अरे यार ऐसा हो कैसे रहा है, इतने अच्छे काम बन रहे हैं भैया। तो कब बनते हैं? जब आपने अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दिया। ईश्वर ने
पहले से ही व्यवस्था बना के रखी है। वो आपके मन को जानते हैं, वो आपके मन के अंदर विराजमान है। ध्यान रखना, जो ईश्वर है कहीं अलग आप सोचो कि प्रकट होकर आपके सामने प्रकट होंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपके अंदर पहले से ही विराजमान है। वो आपकी सारी घटनाओं को नोटिस कर रहा है। जैसे आपको आपके बारे में सब पता है, वो आप ही भगवान हो। ध्यान रखना, वो भगवान आप ही हो। कहते हैं परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, तो हमारी जो आत्मा है वही परमात्मा है। वो आपको देख रही है कि बेटा तूने गलत किया है, सही किया। किसी दूसरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सफाई दो। ठीक है, किसी दूसरे का बुरा कर रहे हो, किसी दूसरे को कष्ट दे रहे हो और फिर सोच रहे हो कि उसे पता नहीं है तो क्या करें, हमारा थोड़ी बुरा हो पाएगा। बेटा आप खुद तो देख रहे हो, तुझे मान के चलो, आप खुद इस बात की गवाही दोगे, साहब हमने गलत किया। ठीक है, जब परमेश्वर पूछेगा आप अपने मुंह से गवाही दोगे कि भैया हमने गलत किया है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले कोई विचार करके मत रखो कि अरे यार ऐसा ही होना चाहिए हमारे, जब ऐसा नहीं होता तो आपको और ज़्यादा कष्ट होता है कि हमारे अनुसार क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए पहले से ही योजना बना के चलना अच्छी बात है। आप किसी काम के बारे में डिसाइड कर रहे हो कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन ऐसा फिक्स मत करो कि ऐसा करने के लिए वही टाइम, वही चीज़, ठीक है, वही समय, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो तो ईश्वर ने जैसे आपके विचार चल रहे होंगे उसके अनुकूल परिस्थिति बना के रख दी होंगी। बस आपको क्या करना है, ईश्वर के स्मरण, मतलब जो ईश्वर को स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है और अपने काम को करते रहना है। समय आने पर वो ईश्वर आपको अपने आप सही रास्ता बता देंगे कि अब ये काम कर लो, ये आपके लिए सही है। ठीक है, जय सिया राम।